हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसा अवॉइडेड क्वेश्चन जो जनरली टीचर्स के द्वारा अवॉइड किया जाता है, कुछ स्कूल में बेहतर पढ़ाया जाता है, कहीं छोड़ दिया जाता है। वो है पॉइजली इक्वेशन। पॉइजली इक्वेशन एक्चुअली क्या है? वो ऐसा क्वेश्चन है क्योंकि कंपैरेटिवली जो दूसरे क्वेश्चन है वो कहीं से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट रखते हैं, इसलिए इसे अवॉइड कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम करने बैठे हैं, सारा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, एकेडमिक पूरा बेस अच्छा कर रहे हैं, तो इसे क्यों छोड़ें, हम इसे जरूर करेंगे। और वो है पॉइजली इक्वेशन। यहाँ पॉइजली को आप देख पा रहे हैं और इन्होंने किस बात पर वर्क किया है? इन्होंने वर्क किया है फोर्स पर, प्रेशर पर, कब जब कोई ट्यूब में से कोई फ्लूइड फ्लो होता है। सो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो रहे इस चैप्टर के नोट्स के बारे में जो मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों से कहें कि उसे सब्सक्राइब करें और हमने जो टारगेट फिक्स किया है 2000 का अर्लियर उसे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करें। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, लग रहा है कि मैं कुछ आपके लिए बेहतर कर पा रहा हूँ, तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सो चलिए अब देखते हैं लेक्चर शेड्यूल। आज का हमारा जो लेक्चर 9 है वो है पॉइजले लॉ, पॉइजले इक्वेशन, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसमें कुछ 3 मैंने डेफिनेशन पॉइंट भी ऐड कर लिए हैं जो आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा, तो अगले क्वेश्चंस में वो हेल्पफुल हो जाएंगे हमारे लिए। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं पॉइजले इक्वेशन। अब पॉइजले इक्वेशन में आप देख रहे हैं एक डायग्राम्स बना हुआ है जिसमें एक ट्यूब बनी हुई है, आप देखें यहाँ पर, और उसकी लेंथ L है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक सर्कल के द्वारा उसको मेंशन कर रहा हूँ, ये इसकी लेंथ L है और इसमें एक लिक्विड फ्लो कर रहा है। और इस जो ट्यूब को हमने कैपिलरी को लिया है, इसकी रेडियस हमें R दी गई है, तो इस रेडियस की वैल्यू R है, इसकी लेंथ L है। अब हम इसके अंदर कुछ बाकी टर्म्स भी देखते हैं जो इसमें क्वेश्चन है, वो देखें आप। द पॉइजले स्टडीड स्ट्रीमलाइन फ्लो इन कैपिलरीज। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आ रहा है डियर्स, ये आ रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो। आप सोचेंगे सर स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में उसको एडिशनली डाल दिया है कि मैं आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो बता दूंगा, ताकि आपको आगे इसको क्वेश्चंस में इन पॉइंट्स को देखने में कोई हार्डनेस फील ना हो। सो स्ट्रीमलाइन फ्लो मान लीजिए एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें मॉलिक्यूल एक सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो एक सिंपल सा फ्लो होता है, बहुत धीमे धीमे चलने वाला फ्लो होता है, वो इस कैपिलरी में फ्लो हो रहा है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स इज P। यहाँ के इस एंड से जब वाटर इनटेक कर रहा है और जब यहाँ से आउट हो रहा है, इन दोनों पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो है P इन ए कैपिलरी ऑफ L लेंथ एंड R रेडियस। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि L लेंथ और R रेडियस है। सो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन P, R, ईटा एंड L। ईटा आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, तो हम फिर इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं अपने तरीके से कि एक हमारे कैपिलरी दी हुई है जिसकी लेंथ L है, जिसकी रेडियस R है, और इसमें एक लिक्विड फ्लो हो रहा है जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो हो रहा है। तो इसके दोनों एंड्स पे जो होता है प्रेशर का डिफरेंस P होता है। तो इसमें जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका जो वॉल्यूम है वो किन बातों पर डिपेंड कर रहा है? उस प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, और इस कैपिलरी की लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। इन चारों बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए आप फर्स्ट फैक्टर को देख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है यहाँ पे हमें दिया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये V है, वो किसके प्रोपोर्शनेट है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स। मैंने आपको बताया प्रेशर होता है P, तो वो P पे होता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड वन हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है वो फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी की रेडियस पर डिपेंड करता है, लेकिन केवल रेडियस पे नहीं, उसकी फोर्थ पावर के, तो हम इसको R⁴ लिख देते हैं। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखें कि वही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो Vc है वो प्रोपोर्शनेट है 1 अपॉन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है, सो इसको हम इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कैपिलरी के, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाती है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन हो गए स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, पहली P⁴, दूसरी 1 अपॉन ईटा, और तीसरा 1 अपॉन L। तो ये 4 इक्वेशन हमें यहाँ मिल जाती हैं, जो चारों अपने स्टेटमेंट थे, उन चारों से 4 इक्वेशन मिलती है। हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, सो V इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें थी वो कौन कौन सी थी, आपको फिर से याद रख लेना चाहिए। एक तो प्रेशर था और R⁴, वो हमारे प्रोपोर्शनेट थे, तो R⁴। लेकिन विस्कोसिटी कोफिशिएंट रेसिप्रोकल था, और लेंथ ऑफ ट्यूब भी या कैपिलरी भी रेसिप्रोकल फॉर्म में थी। तो हमने चारों को कंबाइन किया, तो यहाँ आप देख रहे हैं V इज प्रोपोर्शनल टू
PR⁴ ईटा एल। यहाँ मैं एक कांस्टेंट यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को प्रोपोर्शनेट का साइन हटाना है, तो एक कांस्टेंट के यूज़ करते हैं, तो वो हो रहा है PR⁴ ईटा एल। अब यहाँ पर के की वैल्यू को जब कैलकुलेट किया गया पॉइजले के द्वारा, दैट वाज π/8, वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें याद ही रखना है, तो π/8 वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो V = π/8 PR⁴ ईटा एल। ये जो इक्वेशन आ रही है ये हमारी पॉइजले इक्वेशन है। अब पॉइजले इक्वेशन केवल इतना ही है, ये तो सच है कि पॉइजले इक्वेशन जो हमारा है ये हमारा पॉइजले इक्वेशन है। और पॉइजले इक्वेशन में आप देखें कि पॉइजले इक्वेशन तो हमने निकाल ली, लेकिन हम एक एडिशनल पॉइंट और निकालते हैं कि इस पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं फोर्स कैलकुलेट करना आपको बताता हूँ, ये इसका एडिशनल डेरिवेशन है जो आप इसके साथ करेंगे तो एक अच्छा इंपैक्ट आता है। तो यहाँ हम देखें कि वैल्यू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यदि हम कांस्टेंट की, तो V × 8 × ईटा एल = π/PR⁴। मैं P की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो P की वैल्यू हमारी आ रही है P = V8 ईटा एल अपॉन πR⁴। अब यहाँ आप स्टूडेंट्स देखें ध्यान से ज़रा कि यहाँ मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ, तो P की हम जानते हैं P की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। तो P की प्लेस पे हम फोर्स अपॉन एरिया रख देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम इस डेरिवेशन से। तो फोर्स के लिए मैंने P को सेपरेट किया था और P के लिए मैंने फार्मूला बना के F/A को रखा ताकि मैं फोर्स को डिटरमाइन कर सकूँ। तो F/A = 8V ईटा एल अपॉन πR⁴, सॉरी। तो अब A यानी एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, πR²। वैल्यू सिंपल सी, क्योंकि हमारी जो कैपिलरी है उसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, तो πR² होना इसमें, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ। तो F = πR² = 8V ईटा एल अपॉन πR⁴। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं पाई से पाई को कैंसिल कर देता हूँ, R⁴ से यहाँ पे पावर 2 टाइम्स कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है विच इज़ F = 8V ईटा एल अपॉन R⁴। ये वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है फोर्स की। तो ये हमारा फोर्स डिटर्मिनेशन हो गया, किसके द्वारा, पॉइजले इक्वेशन के द्वारा। तो हमने पॉइजले इक्वेशन से वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर ली, यहाँ पर डिटरमाइन करने के साथ साथ हमने उसका फोर्स भी डिटरमाइन कर लिया। तो देखिए आप पॉइजले इक्वेशन के लिए आप 4 फैक्ट्स यदि याद रख लें, कौन कौन से 4 फैक्ट्स मैंने आपको बता देते हैं। एक तो प्रेशर पे डिपेंड करता है बोथ एंड्स के, और रेडियस पे डिपेंड करता है, लेकिन फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है, उसके जो है प्रोपोर्शनेट होता है। जबकि ईटा जो विस्कोसिटी कांस्टेंट है और उसकी लेंथ जो एल है उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन चारों फैक्टर से हम इसका डेरिवेशन ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और साथ में इसके फोर्स की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक अच्छा डेरिवेशन है, अवॉइडेड क्वेश्चन होता है, लेकिन हम बेहतर तरीके से कर ले तो हम बाकी स्टूडेंट से प्लस हो सकते हैं, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस पे अब कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो है हमारे स्टेडी फ्लो एंड स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको टर्बुलेंट फ्लो, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो ये आप देख लें, स्ट्रीमलाइन फ्लो मैंने अभी आपसे बात की थी कि यदि कोई, जैसे मान लीजिए एक ट्यूब है, इसमें हम लिक्विड को फ्लो कर रहे हैं और लिक्विड फ्लो हो रहा है, और कई बार आप देखते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है जिसमें से लिक्विड फ्लो हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, लेकिन हम इसके आर पार ट्रांसपेरेंटली इतना बेहतर देख सकते हैं कि लगता ही नहीं कि लिक्विड भी उसमें से है, क्लीन लिक्विड, क्लीन वाटर हो एकदम, तो उसमें कोई पार्टिकल हमें या कोई बुलबुला हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और वो बिल्कुल एक जैसा दिखता है, जैसे इस दीवार और उस दीवार के जो ग्लास की दोनों वॉल से इसकी ट्यूब की वो इक्वल दिखती हैं, एक जैसी दिखती है, तो बीच का लिक्विड हमें विजिबल ही नहीं होता, वो उसका जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, मैं उस डायग्राम से आपको बेहतर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये यहाँ पर ये देखिए आप, ये तो यहाँ एक P पॉइंट है, यहाँ Q पॉइंट है, एक R पॉइंट है। यहाँ पर मैं बात आपको समझाने के लिए कोशिश करूँ, बताने की कोशिश करूँ यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा देख लें कि मैं किस तरीके से उसको बता रहा हूँ आपको। यहाँ मान लीजिए टर्बुलेंट फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, पहले स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें हम, कि एक मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल, इसके आगे जो प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल है, इसके आगे जाने वाला मॉलिक्यूल, इसकी जो वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी के इक्वल यदि इसकी भी वेलोसिटी है, इसका कंपैरिजन उसके पहले वाले के जो प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी के इक्वल यदि है, तो इसकी और इस फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी बता देता हूँ, फिर एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा।
फ्लो ऑफ लिक्विड, देखिए फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्लोज एग्जैक्टली द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल। मैंने अभी आपसे वही कहा कि प्रीसीडिंग पार्टिकल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और उसका फ्लो, उसकी डायरेक्शन जो जो होगी वो इसके बाद आने वाले मॉलिक्यूल्स की भी यदि वही डायरेक्शन है तो इस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। एज वेल एज इट्स वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम। देखिए क्या क्या, एक तो उसकी पाथ डायरेक्शन सेम, एक उसकी वेलोसिटी भी सेम, और उसकी जो है उसके अलावा क्या क्या, वेलोसिटी, डायरेक्शन और पाथ, तीन पाथ भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, डायरेक्शन भी सेम होगा। किसके? अपने से पहले वाले मॉलिक्यूल्स के, उसको हम प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल कह रहे हैं यहाँ पे। प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल की पाथ, डायरेक्शन, वेलोसिटी यदि पीछे वाले के सेम हो या पीछे वाले की उसके जैसी हो जैसे आगे वाला मॉलिक्यूल गया है तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो कहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो को एक्सप्लेन करने के लिए एक पाथ बताया, पी क्यू आर। पी की वेलोसिटी v1 शो की है, क्यू की v2 और आर की v3। लेट पी क्यू आर 3 पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ स्ट्रीमलाइन। 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिए जो स्ट्रीमलाइन फ्लो पे है। वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स आर फ्रॉम पी v1, Q, V2 एंड V3। तो ये तीनों की V1, V2, V3 दी, लेकिन यदि हम कैलकुलेटेड वैल्यू देखें तो इन तीनों की वैल्यू सेम होगी, इनका डायरेक्शन भी सेम होगा और ये पाथ भी सेम होगा, तब ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। दूसरी बात है क्रिटिकल वेलोसिटी, वो इसी से रिलेटेड यहाँ टर्म है कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कब तक स्ट्रीमलाइन फ्लो बना रहेगा और फिर एक वेलोसिटी को क्रॉस करने के बाद ये कौन से फ्लो में चला जाएगा, ये बताने के लिए यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी की हम डेफिनेशन देख रहे हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन ओनली व्हेन द वेलोसिटी ऑफ लेसर देन पर्टिकुलर वेलोसिटी। एक खास वेलोसिटी से कम वेलोसिटी ही मॉलिक्यूल की यदि होगी तो ही स्ट्रीमलाइन होगा। यदि वो उस वेलोसिटी के जो है बैरियर को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो वेलोसिटी बढ़ जाती है और फिर उसका जो है फ्लो का टाइप भी चेंज हो जाता है। सो व्हेन फ्लो ऑफ लिक्विड एक्सीड टू द पर्टिकुलर वेलोसिटी, यदि पर्टिकुलर वेलोसिटी से उस की वेलोसिटी, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी, उस फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, सो द फ्लो इज नो लॉन्गर रिमेन स्ट्रीमलाइन। तो फिर उसके बाद वो रिमेनिंग वो जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा। सो वो जो लास्ट लिमिट है, जब तक वो अपने आप को स्ट्रीमलाइन बनाए रखता है, वो जो लास्ट लिमिट है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी इज वो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जब तक वो अपने फ्लो को क्या बनाए रखते हैं? स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। सो यही कहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, वो मैक्सिमम वेलोसिटी बिलो विच द इट्स रिमेन इन स्ट्रीमलाइन, उसके अंदर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बनाए रखता है अपना, उसके बिलो, उस मैक्सिमम वेलोसिटी से अंडर जो वेलोसिटी की वैल्यू है वही हमारे पास क्या होगी? वो जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जिसके बाहर वो फ्लो को चेंज कर लेगा, उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। टर्बुलेंट वेलोसिटी, ये दूसरा प्रकार इसका। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल अपने प्रीसीडिंग मॉलिक्यूल की सेम पाथ में, सेम डायरेक्शन में, सेम वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो वो स्ट्रीमलाइन है। लेकिन अब ऐसा कुछ हो जाता है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी डायरेक्शन भी अलग है, उसके पाथ भी अलग है और उसके वेलोसिटीज भी अलग अलग हो जाते हैं, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे? टर्बुलेंट वेलोसिटी। अब स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी तो जनरली हम देखते हैं एक ट्यूब में बह रहा है, कोई सलाइन की बॉटल में भी हो सकता है, सलाइन की बॉटल से जो ट्यूब होती है उसमें एक स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। लेकिन टर्बुलेंट तो हम जगह जगह देखते हैं। आप देखते हैं गटर में वाटर फ्लो हो रहा है, या फिर आप देखते हैं कि जो बाढ़ में पानी आता है ना, बहुत तेजी से बहता है, रोड से होते हुए, नदियों से होते हुए कहीं भी जा रहा है, तो वो उसकी एक डायरेक्शन नहीं होती, कहीं बहुत उछलता उफनता होता है, तो वो उफनता हुआ पानी जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो को शो करता है। तो यहाँ हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एक्सीड क्रिटिकल वेलोसिटी, यदि किसी मॉलिक्यूल की या किसी फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्ट्रीमलाइन है, क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो टर्बुलेंट वेलोसिटी हो जाती है, वो जिगजैग मोशन में फ्लो होने लगता है। एग्जांपल फ्लो ऑफ फ्लूइड, यहाँ फ्लड का जो है एग्जांपल है, हम इसको बता चुके हैं कि फ्लड में जो होता है डायरेक्शन कहीं बराबर नहीं होती है, वेलोसिटी भी अलग अलग होती है, पानी कहीं भी जाता है, कहीं भी घुस सकता है, वो जो है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये थ्योरेटिकल पार्ट था, वेरी सिंपल था, आई थिंक वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो भी गया होगा, तो बेहतर है कि आपको समझ में आ गया है। अब स्टूडेंट्स मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर शेड्यूल में जो आपको बताना था, मेनली पॉइजले इक्वेशन बताना था, पॉइजले का इक्वेशन हमने देख लिया, और साथ में एडिशनल पॉइंट में हमने उसके डेरिवेशन के साथ साथ 2 पॉइंट और देखे कि हमने उस
वेलोसिटी के साथ उसके फोर्स को निकालना सीख लिया, और साथ में हमने फ्लोज के काइंड देख लिए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी के अंडर पे कौन सा फ्लो है और उसके एक्सीड होने पे कौन सा फ्लो है। आई थिंक ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया। सिस्टम्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया, और यदि फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा लगता भी है जो बच्चे कमेंट करते हैं और मैं उनको आंसर कर पाता हूँ। तो बेहतर होगा कि आप इसे पढ़ के आपको यदि खुशी होती है तो आप उस पर जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे ब्लेस्ड।